अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नादरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में आज की 4 बड़ी और अहम तरीन खबरें, अहम तरीन नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जहां पर आज की पहली बड़ी खबर है कि कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ख़त्म, सिंध में पुराना निज़ाम बहाल कर दिया गया है। तो इसकी क्या तफसीलात हैं और पेंशन के पुराने निज़ाम की बहाली से मुलाजमीन और पेंशनर्स को क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा, इसकी मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जनाब अली, जैसा कि आपको पता है कि पेंशन इस्लाहात के हवाले से मुल्क के चारों सूबों में और वफाक में पेंशन के पुराने कवानीन में काफ़ी ज़्यादा तरामीम, काफ़ी ज़्यादा इस्लाहात की गई हैं। तो आइए पहले ये खबर देख लेते हैं, फिर इसकी तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। तो जनाब अली, सूबाई काबीना की जानिब से सिविल सर्वेंट एक्ट में नई शिक दाखिल करने का नोटिफिकेशन वापस। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए ऐलान करदा कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम ख़त्म करते हुए नए मुलाजमीन के लिए पेंशन का पुराना निज़ाम बहाल कर दिया है। तो आपको बताते चले कि जैसा कि साल 2024 में पेंशन इस्लाहात के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि अब आइंदा से जो मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे तो वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत भर्ती किए जाएंगे, यानी कि मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह में से एक मखसूस रकम काटी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंट्रीब्यूशन फंड कायम किया जाएगा और फिर माहाना बुनियादों पर मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह में से एक मखसूस रकम की कटौती करके उस कंट्रीब्यूशन फंड में उसको जमा किया जाएगा, सबमिट करवाया जाएगा। और दूसरी जानिब हुकूमत भी अपनी जानिब से भी जितनी रकम मुलाजमीन कंट्रीब्यूट करवाएंगे माहाना बुनियादों पर, उससे 1-2% ज़ायद हुकूमत भी कंट्रीब्यूट करवाएगी माहाना बुनियादों पर। और फिर एट द एंड आखिर में मुलाजमीन को पेंशन और जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो उसी फंड में से दिए जाएंगे, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में से दिए जाएंगे, जिसकी मुलाजमीन की जानिब से काफ़ी ज़्यादा मुखालफत की गई थी। और अभी इस हवाले से सूबा सिंध से बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है कि सिंध हुकूमत ने, सिंध काबीना ने कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम को ख़त्म करते हुए ये ऐलान किया है कि अब नए जितने भी मुलाजमीन आइंदा भर्ती किए जाएंगे वो पेंशन के पुराने कवानीन के तहत ही भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सितंबर में काबीना ने STCPS 2024 के लिए सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में नई शिक दाखिल करने की मंजूरी दी थी। मुजवजा तरमीम के मुताबिक सिंध सिविल सर्वेंट तरमीमी एक्ट 2024 के आगाज़ पर या इसके बाद सरकारी मुलाजिम के तौर पर तैनात या रेगुलराइज होने वाले फ़र्द को पेंशन और ग्रेजुएटी के अलावा सरकारी मुलाजिम तस्वुर किया जाएगा। तहम अब 1 साल बाद 17 सितंबर को सेक्रेटरी फाइनेंस की जानिब से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक 1 नवंबर 2024 को इस सिलसिले में जारी ऑफिस मेमोरेंडम को वापस ले लिया गया है और इस तरह अब ये स्कीम ख़त्म कर दी गई है। इसके अलावा जनाब अली, आज की दूसरी बड़ी खबर, सन कोटा नज़रसानी की अपील मंजूर। सन कोटा नज़रसानी की अपील समाअत के लिए जनाब अली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मंजूर कर ली गई है। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सन कोटा सिस्टम ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ दायर की गई नज़रसानी अपील को मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एडमिट कर लिया है। तो इस हवाले से आपको बताता चले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी साल 2024 में एक कानून पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सरकारी मुलाजमत के जो इश्तिहारात हैं इन पे मेरिट की बेस पे भर्ती किए जाएंगे, कोई किसी किस्म का मुलाजमिन को कोटा नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या फिर मौजूदा हुकूमतों ने रूल 17A को ख़त्म कर दिया है। रूल 17A के अलावा जब भी कोई सरकारी मुलाजमत आती, चाहे वो इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट के तहत है या फिर चाहे दूसरी तरह है, तो उसमें सरकारी मुलाजमिन को इश्तिहारात में भी सरकारी मुलाजमिन की फैमिलीज़ को, बच्चों को एक मखसूस कोटा दिया जाता था जिस पे सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमिन के बच्चों को ही भर्ती किया जाता था। और एडवर्टाइजमेंट के अलावा भी सरकारी मुलाजमिन के पास कोटा होता था कि वो इश्तिहारात के बगैर भी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में से किसी मेंबर को भर्ती करवा सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको ख़त्म कर दिया था कि अब कोई सन कोटा नहीं चलेगा, तमाम सरकारी जो भर्तियाँ हैं वो मेरिट की बेस पे होंगी। तो इसके खिलाफ भी मुलाजमीन ने अपील दायर की थी। तो अभी इस हवाले से बड़ी खबर ये आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सन कोटा के हवाले से जो नज़रसानी अपील है वो मंजूर कर ली है। वकला मोहम्मद इस्माइल और दीगर की कोशिशों से अपील न सिर्फ इब्तदाई समात में मंजूर हुई है
बल्कि इसे रेगुलर समात के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चारों सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी किए हैं और नंबर 2 पर मामले को लार्जर बेंच के सामने पेश करने की हदायत की गई है। ये पेश रफ्त सन कोटा सिस्टम की बहाली की जानिब एक अहम कदम है। इसके अलावा जनाब अली, आज की तीसरी बड़ी और अहम तरीन खबर आपके सामने है कि इंसाफ फराहम ना करने का समर। एक तो होता है कि जजेस वगैरह इंसाफ फराहम करते हैं तो उनको उनके बेनिफिट दिए जाते हैं, उनको फॉर एग्जांपल फल दिया जाता है। तो ये अब रिपोर्ट आपके सामने है कि जनाब अली, इंसाफ फराहम ना करने का फल, इंसाफ फराहम ना करने का समर जजेस को दिया जा रहा है। रिपोर्ट आपके सामने है कि रिटायर्ड जजेस की बेवा को ताहयात सिक्योरिटी देने का हुक्म वापस। ऑर्डर नंबर 7 बेवाओं को ताहयात सिक्योरिटी की सहूलत फराहम नहीं करता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिटायर्ड जजेस की बेवा को ताहयात सिक्योरिटी देने का हुक्म वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहती बयान में कहा गया है कि रिटायर्ड जजेस को ताहयात सिक्योरिटी का हक 2018 के सदारती ऑर्डर नंबर 7 में दिया गया था। इसके अलावा जनाब अली, बात करते हैं सूबाई सरकारी मुलाजमिन के हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पे रेंटल सेलिंग अलाउंस में, हाउस सेलिंग अलाउंस में इजाफे की काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं और 85% इजाफे की बाकायदा से फाइनेंस मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी है और अब इस मंजूरी के बाद इस फाइल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब अरसाल किया गया है। तो दूसरी जानिब, एक जानब तो वफाकी सरकारी मुलाजमिन के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि उनको 85% इजाफा मिल गया है। ग्रेड 1 से ग्रेड 22 के तमाम मुलाजमिन को सेम इक्वल 85% इजाफा दिया गया है, 85% इजाफा किया गया है। जबकि दूसरी जानिब सूबाई मुलाजमिन का भी अरसा दराज से मुतालबा है कि उनका जो हाउस रेंट अलाउंस है, मेडिकल या फिर जो कन्वेंस अलाउंस है, वो भी ना होने के बराबर है, तो उसको कब रिवाइज किया जाएगा। जैसे कि हुकूमत ने इस बजट में भी वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला, बजट से पहले वादा किया गया था और बजट में हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफे का ऐलान किया गया था कि इंशाअल्लाह ताला महंगाई को देखते हुए इन अलाउंसेस में इजाफा करेंगे। तो अब आपके सामने है कि ना ही इस हवाले से कोई तंजीम मुलाजमिन की या फिर पेंशनर्स की आवाज़ उठा रही है और ना ही इस हवाले से हुकूमत कोई होमवर्क, कोई काम कर रही है कि वफाकी तर्ज पर सूबाई मुलाजमिन की हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा किया जाएगा या नहीं। जैसे कि ये एक भाई साहब की पोस्ट आपके सामने है कि जनाब हाउस रेंट भी बढ़ना चाहिए, लाजमी बढ़ना चाहिए, सिर्फ हाउस रेक्विजिशन से काम नहीं चलना। बेशक जो सूबाई मुलाजमिन रेंट के घरों पे रह रहे हैं तो उनका लाजमी हाउस रेंट अलाउंस बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है कि जो इस टाइम पे हाउस रेंट या फिर दूसरे अलाउंसेस मुलाजमिन को मिल रहे हैं वो आज से 10-15 साल पुराने बेस पे मुलाजमिन को दिए जा रहे हैं। तो लिहाजा जिस तरह से रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफा किया गया है तो सेम टू सेम हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा किया जाना चाहिए। इसके अलावा सूबा बलोचिस्तान के मुलाजमिन का मुतालबा भी आपके सामने है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वफाक की तर्ज पर बलोचिस्तान के सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान किया जाए।